बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। बेटा, कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोगों से अपील है कि इस टाइम को बीइंग अ स्टूडेंट आप गोल्डन टाइम अपने लिए अपॉर्चुनिटी समझिए, क्योंकि कॉलेज आने और जाने का जो टाइम है वो आप का जो है वो कंज्यूम नहीं हो रहा। तो आप उस टाइम को कोशिश करें कि उस सारे टाइम के एक पार्ट को आप स्टडीज़ में यूज़ कीजिए, ताकि आप की जो स्टडीज़ हैं वो बेहतर हो सकें। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं बेटे आज का लेक्चर। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर हमने जनरल गैस इक्वेशन स्टडी किया था। जनरल गैस इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि कंबाइंड फॉर्म है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ की। ठीक है, हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ को कंबाइन किया और उन्हें कंबाइन करने से हमें जो इक्वेशन मिली थी PV = nRT, इस इक्वेशन को हमने जनरल गैस इक्वेशन का नाम दिया। ठीक है, और इस इक्वेशन में R जो था वो क्या था, कांस्टेंट था। R के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, यानी कि जनरल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कल वाले लेक्चर को फर्दर हम समराइज कर दें। फिर हमने क्या किया, PV = nRT यानी कि जनरल गैस इक्वेशन में से हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ को रिड्यूस किया कि किस तरह हमने जनरल गैस इक्वेशन को बॉयल्स लॉ में कन्वर्ट किया, चार्ल्स लॉ में कन्वर्ट किया और इसी तरह एवोगैड्रोस लॉ में। फाइनली हमने जनरल गैस इक्वेशन की जनरल फॉर्म बना दी, P1V1/T1 = P2V2/T2। ठीक है, अब कल ड्यूरिंग लेक्चर मैंने आपसे बात की थी कि बेटा डिफरेंट इक्वेशंस में डिफरेंट कांस्टेंट यूज होंगे। जनरल गैस इक्वेशन में जो कांस्टेंट यूज हुआ दैट इज कॉल्ड जनरल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट, और आप इसे R से डिनोट करते हैं। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, हमने जनरल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट R की वैल्यूज मालूम करनी है। तो R की वैल्यूज मालूम करने के लिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे की लाइन आपको पता होनी चाहिए कि जनरल गैस कांस्टेंट R की वैल्यूज डिपेंड करती हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के यूनिट्स पे। मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के यूनिट्स पे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वैल्यू ऑफ R डिपेंड्स अपॉन यूनिट्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। बेटा ये की लाइन है, आपने इसे अच्छे तरीके से याद करना है। अगर आपको यूनिट्स आपको आइडिया होंगे तो ऑलमोस्ट आप जनरल गैस कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू को बड़ा इजीली मालूम कर सकते हैं। और ये किस तरह होगा, इस तरफ चलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि लेट आपके पास कोई गैस है, उसका 1 मोल है। लेट 1 मोल ऑफ गैस, कोई आइडियल गैस है, कहाँ पर, कब, एट STP। ये STP क्या है, जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा हम आगे अपनी बात को नहीं लेके जा सकते। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है क्या? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में टेम्परेचर कितना है और प्रेशर कितना है। टेम्परेचर बेटे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या अगर आप केल्विन में बात करेंगे तो 273.16 केल्विन। और प्रेशर की अगर हम बात करें तो 1 atm प्रेशर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 atm प्रेशर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ जाएगी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर
टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर कितना 1 atm। ये बातें बेटे आप लोगों ने याद रखनी है। अब अगर हमारे पास कोई गैस है कब एट एसटीपी मतलब मैंने बता दिया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर, और गैस के कितने मोल हैं 1 मोल है आपके पास, ठीक है। तो अब उसके लिए हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यूज लिखेंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा देन आपके पास गैस का नंबर ऑफ मोल क्या है, n इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। 4 पैरामीटर्स थे, या आप अगर इक्वेशन को देखें, जनरल गैस इक्वेशन को देखें, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इस तरह, पहले इस तरह लिख लेते हैं जी, कि आपके पास कोई गैस जिसका 1 मोल है कब एट एसटीपी का मतलब 0 डिग्री या 273 केल्विन टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर। तो अगर मैं इसके लिए जनरल गैस इक्वेशन लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि देन PV इक्वल टू nRT। ये आपके पास जनरल गैस इक्वेशन है। आप मालूम क्या करने जा रहे हैं, जनरल गैस कांस्टेंट R की वैल्यू। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू आपने मालूम कर दी है, तो जिस भी पैरामीटर की वैल्यू हमने मालूम कर दी है उसे इक्वेशन के एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाएंगे, बाकी सारे पैरामीटर्स को दूसरी तरफ। ये n और t r के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाके डिवाइड। तो मैं लिख सकता हूं कि p v मैंने एज इट इज लिख दिया, और n और t इस तरफ आके क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे, और ये सारा किसके इक्वल होगा, r के। लेट आप इसे इक्वेशन 1 का या इक्वेशन a का नाम दे दें। अब आपने यहां पे वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज हमें पता होगा कि क्या है तो हम पुट करेंगे, लेकिन सारी वैल्यूज मैंने यहां पे बता दी हैं। एसटीपी जब मैंने कहा तो मैंने वैल्यूज बता दी। वैल्यूज क्या बताई, मैंने कहा जी कि लेट प्रेशर आपके पास कितना है, एसटीपी में प्रेशर कितना है 1 atm, P इक्वल टू 1 atm, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट बात हमने की थी वॉल्यूम की, और वॉल्यूम 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्या होगा, ज़रा याद कीजिए। मैंने आपसे कहा था कि एट एसटीपी, ज़रा फर्स्ट चैप्टर में आपने मोलर वॉल्यूम पढ़ा है। मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर में आपने टॉपिक पढ़ा है मोलर वॉल्यूम। किसी भी आइडियल गैस का एसटीपी पे जो 1 मोल का वॉल्यूम होगा उसे आप मोलर वॉल्यूम कहते हैं, और 1 मोल का वॉल्यूम कितना मैंने बताया था, 22.414 dm क्यूब, 22.414 dm क्यूब जी। तो यहां से ही मैं अपनी बात को स्टार्ट करता हूं। नंबर ऑफ मोल आपके पास कितने हैं, 1 लिख दिया। तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, मैंने आपको बताया अभी 22.414 dm क्यूब। और टेम्परेचर कितना होगा, एसटीपी पे टेम्परेचर क्या है 273 केल्विन। तो बेटा हम केल्विन को ही यूज करेंगे, T इक्वल टू 273 केल्विन। ये बेटे आपके पास प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम की वैल्यूज आ जाएंगी जो आपने पुट करनी है इस इक्वेशन में। तो अगर आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो R आपके पास इक्वल आ जाएगा, प्रेशर की जगह आप क्या पुट करेंगे 1 atm, तो मैं यहां पे लिख दूंगा जी 1 atm, ठीक है। वॉल्यूम की जगह आप क्या पुट करेंगे 22.414, dm क्यूब, यूनिट लिख लें साथ ताकि आपको आसानी हो लास्ट में। उसके बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल की जगह आप क्या लिखेंगे, 1 मोल की बात हो रही है तो 1 मोल, और टेम्परेचर की जगह आप क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे 273.16 केल्विन कह दें, या राउंड ऑफ करके भी आप लिख सकते हैं। आप बेटे जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास R इक्वल आएगा किसके 0.0821
बाकी यूनिट आप वैसे लिख लें, ऊपर एटीएम है, मैं लिख रहा हूँ जी एटीएम, साथ में डीएम क्यूब है, ले जी मैंने डीएम क्यूब भी लिख दिया। डिवाइड हो रहा था मोल के साथ, तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी मोल, और मोल जब नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 पार आ जाएगी, और इसी तरह साथ में केल्विन भी है, केल्विन भी ऊपर जाएगा तो -1। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 0.0821 एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। तो ये बेटे आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी जी, आर की। कब? जब प्रेशर एटीएम में था और टेम्परेचर केल्विन में था। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये इम्पोर्टेंट वैल्यू है जो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है। इसे नहीं याद करेंगे तो बेटे आपके लिए मुश्किल बनेगी। ये आपके पास वैल्यू आ गई आर की। कब? चले मैं यहां पे लिख भी देता हूं, व्हेन प्रेशर आपके पास क्या है, एटीएम में है, और टेम्परेचर आपके पास किसमें है, इन केल्विन में। प्रेशर एटीएम में है और टेम्परेचर केल्विन में है। ये आपके पास क्या है जी, वैल्यू ऑफ आर। कब? जब आपके पास प्रेशर एटीएम में और टेम्परेचर केल्विन में है। मैंने लिखा प्रेशर इन एटीएम, टेम्परेचर इन केल्विन। अगर आपको ठीक से नहीं नजर आ रहा होगा तो मैंने बेटे बोल भी दिया है साथ, ठीक है। अब इस वैल्यू का मतलब क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, जरा देखते रहिएगा। फिजिकल मीनिंग कि ये जो आपने वैल्यू मालूम की 0.0821, इसके फिजिकल मीनिंग क्या है। इसके फिजिकल मीनिंग कुछ इस तरह है कि लेट्स से आपके पास कोई गैस है, एट 0 डिग्री कह लें, या केल्विन में लिखना है तो 273 केल्विन कोई गैस है, ठीक है। और इस गैस के कितने मोल हैं आपके पास, 1 मोल। आपके पास कोई गैस जिसका 1 मोल आपके पास मौजूद है। आपने क्या करना है, आपने इस 1 मोल गैस का टेम्परेचर 273 से रेस करके 274 करना है, यानी कि 1 केल्विन इंक्रीज करना है। तो 1 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे, तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी 0.0821 एटीएम डीएम क्यूब, यानी कि इतनी एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करने के लिए, जो कि 273 केल्विन पे थी। आपने उसका टेम्परेचर 273 से राइज करके 274 कर दिया। तो इसी इंफॉर्मेशन को मैं यहां पे इन वर्ड्स लिख दूंगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि 0.0821 एटीएम डीएम क्यूब, ये आपके पास क्या है, वो कहते हैं जी कि इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब्ड। मैं जरा कंप्लीट लिख लूं लाइन को, फिर इसके ऊपर बहस भी कर लेंगे। व्हेन टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस increased from 273 Kelvin to 274 Kelvin। मैं यहां पे लिख देता हूं बेटे कि आपके पास एक आइडियल गैस
जिसका 1 मोल था, आपने क्या किया, इस 1 मोल गैस का टेम्परेचर 273 था, आपने 1 केल्विन बढ़ा के 274 कर दिया, और इस दौरान जो एनर्जी अब्जॉर्ब हुई उस एनर्जी को आप क्या कहते हैं, इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, 0.0821 ATM DM क्यूब। ATM DM क्यूब बेटे एनर्जी का यूनिट है। अगर आप देखें तो ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क है जो कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। अब मैं अपनी बात को लेकर आगे चलूँगा। वो कहते हैं जी कि ये जो वैल्यू है या आर यूनिवर्सल कांस्टेंट है, STP पे तमाम आइडियल गैसेस के लिए आर की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी स्टडीज़ हैं एट STP, ये बताना उतना ही ज़रूरी है जितना आपको अपने सब्जेक्ट का नेम पता होना चाहिए कि हाँ आप पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। तो STP पे ये स्टडीज़ हैं सारी। अब बेटे ये जो वैल्यू है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब क्या कि कोई भी आइडियल गैस को आप डिस्कस कर रहे हैं एट STP तो उनके लिए R की वैल्यू हमेशा यही रहेगी, इट मीन्स इट्स अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है। अब स्टार्ट में मैंने एक लाइन लिखी थी, मैंने कहा था वैल्यू ऑफ R, यानी कि ये जो वैल्यू है ये डिपेंड्स अपॉन यूनिट्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, यानी कि अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के यूनिट चेंज करूं तो R की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा ही होगा, ठीक है। अब हम यूनिट चेंज कर रहे हैं, मैं नेक्स्ट लाइन लिखूंगा बेटे, जरा देखिएगा। नेक्स्ट वो ये कहते हैं कि लेट क्या कि प्रेशर आपके पास पहले किस तरह था, पहले ATM में था, अब आपने प्रेशर को टॉर में लिख लेना है या मिलीमीटर ऑफ मरकरी में लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट प्रेशर आपके पास 1 ATM था जो कि इक्वल होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसका मतलब प्रेशर हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। इसी तरह वॉल्यूम आपके पास 1 मोल का वही रहेगा 22.414 DM क्यूब, ठीक है। इसके बाद बेटे नंबर ऑफ मोल आपके पास सेम रहेंगे, N भी मैं सेम कर रहा हूँ, N इक्वल टू 1 मोल, और टेम्परेचर तो आप चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यूनिट आप नहीं चेंज कर सकते। तो टेम्परेचर आपके पास 273.16 केल्विन या 273 केल्विन, जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने इस रेड लाइन में अगर आप देखें तो मैंने प्रेशर जो था उसका यूनिट चेंज कर दिया। अगर मैं प्रेशर का यूनिट चेंज करता हूँ तो क्या होगा, इक्वेशन A आपके पास लिखी हुई है, मैं वापस आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी कि फ्रॉम इक्वेशन A को ही दोबारा रीअरेंज किया, बल्कि रीअरेंज भी है, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। R आपके पास इक्वल था किसके, PV ओवर NT। PV में प्रेशर की वैल्यू और वॉल्यूम की वैल्यू और इस तरह नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर। सबसे पहले P था, प्रेशर को हमने क्या कर दिया 760, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अब की बार हम 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर का यूनिट चेंज कर दिया। वॉल्यूम हमारे पास वही है 22.414 DM क्यूब। नंबर ऑफ डिवाइड कर दिया आपने NT, N नंबर ऑफ मोल, 1 मोल ही था आपके पास, 1 मोल लिखा रहने दिया। टेम्परेचर हमारे पास 273 केल्विन था, हमने वही लिखा रहने दिया। अब बेटे अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास R की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखते रहिएगा बेटे जरा साथ साथ। R आपके पास इक्वल आ जाएगा जी किसके जी, 62.4। आपने इसे सॉल्व करना है कैलकुलेटर से, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं लेकिन आई ऑलरेडी नो द वैल्यूज, तो आप इसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सारे को, तो 62.4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो मैं यहाँ पे मिलीमीटर ऑफ मरकरी लिखा, साथ में DM क्यूब, ठीक है, और साथ में पर मोल और पर केल्विन भी है, तो मैं यहाँ पे मोल और पर केल्विन, ये आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी
कब? जब प्रेशर आपके पास क्या है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में है। लेकिन अगर प्रेशर हम टॉर में ले लें, ठीक है, तो आर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, आर विल बी इक्वल टू 62.4 टॉर डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। तो आर की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी बेटे, यानी कि सेम वैल्यू रहेगी। क्यों? क्योंकि 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इक्वल टू 1 टॉर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ये इक्वल होगा किसके, 1 टॉर के। तो आपने क्या किया, आपने इस इक्वेशन में मिलीमीटर ऑफ मरकरी को टॉर से रिप्लेस कर दिया। तो ये बेटे आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, आर की, इन केस ऑफ मिलीमीटर ऑफ मरकरी एंड टॉर। तो नेक्स्ट बेटे आगे चलते हैं। अब अगर हम क्या करें, वॉल्यूम को जो है वो मीटर्स में ले लें या सेंटीमीटर में ले लें। अगर नेक्स्ट अगर आप देखें तो वॉल्यूम को अगर हम क्या करें जी, सेंटीमीटर में ले लें, तो आपके पास वैल्यू क्यों आएगी, मैं यहां पे लिख देता हूं कि इफ वॉल्यूम किस में होगा, इन सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में ले लेते हैं तो क्या होगा, थोड़ा सा उसको पहले समझ लें कि 1 डीएम क्यूब इक्वल टू 1000 सीएम क्यूब। यानी कि जहां पे डीएम क्यूब लिखा है आपने वहां पे 1000 सीएम क्यूब लिख देना है। जब आप 1000 लिखेंगे यहां पे तो 1000 इस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीएम क्यूब यहां पे ही रहेगा और ये नंबर फिर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो किस तरह चेंज होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं कि आर आपके पास इक्वल आ जाएगा किसके, 62.4। मैं यहां पे टॉर के साथ ही चल रहा हूं, टॉर मैंने एज इट इज लिख दिया। डीएम क्यूब की जगह मैं लिख सकता हूं 1000 सीएम क्यूब और साथ में मोल एज इट इज लिख दिया और केल्विन मैंने एज इट इज लिख दिया। अब ये 1000 स्टार्ट में इस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा जी, आर आपके पास इक्वल आ जाएगा 62,400 टॉर एज इट इज आ गया और सीएम क्यूब एज इट इज आ गया, पर मोल एज इट इज आ गया और पर केल्विन एज इट इज आ गया। लें जी, मैं इसे भी ब्लॉक में इनक्लोज कर रहा हूँ। ये आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी कब, व्हेन वॉल्यूम प्रेशर इन टॉर और वॉल्यूम आपके पास किस में है, सीएम क्यूब में है। तो ये आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। यहां तक मुझे उम्मीद है कि कैलकुलेशंस तो हैं, लेकिन अगर आप साथ साथ सुन रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि यहां तक कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए आर की वैल्यूज में। जी बेटे, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट वो आपसे पूछते हैं कि आपने आर की वैल्यू बतानी है इन एसआई यूनिट्स, या जब प्रेशर और वॉल्यूम के एसआई यूनिट्स लिए हों तब आपने आर की वैल्यू बतानी है। बोर्ड पे जो लिखा हुआ था आप इसे खुद से नोट भी कर सकते हैं। अगर आपने नहीं नोट किया था आपके पास ऑप्शन है, वापस जाएं, आप पॉज करें वीडियो को और अपना बोर्ड जो अपने नोट साथ साथ बना सकते हैं आप, ठीक है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट आगे। आपने आर की वैल्यू बतानी है कब, इन एसआई यूनिट्स, व्हेन प्रेशर और वॉल्यूम जो है इनके एसआई यूनिट लिए गए हों। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि व्हेन एसआई यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम आर टेकन, कि जब आपने प्रेशर और वॉल्यूम के ऐसे यूनिट लिए हैं
याद रखिएगा ये आपकी बुक में क्वेश्चन भी है और ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है। आपने आर की वैल्यू बतानी है कब, जब प्रेशर और वॉल्यूम के ऐसे यूनिट्स लिए होंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इट्स अ बोर्ड क्वेश्चन, तो ये बोर्ड में बार बार रिपीट हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे IMP लिख देता हूँ कि आपने इसे अच्छे तरीके से देख लेना है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब वापस चलेंगे इक्वेशन ए की तरफ। इक्वेशन ए हमने जो पढ़ी थी, फ्रॉम इक्वेशन ए, आपकी आसानी के लिए पहले इक्वेशन लिख रहा हूँ। आर आपके पास इक्वल था PV/NT, ये इक्वेशन ए थी। अगर आप ऐसे यूनिट ले रहे हैं तो इट मीन्स के प्रेशर आपके पास होगा 1 atm, और 1 atm कितने न्यूटन मीटर के इक्वल है? 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपके पास प्रेशर के यूनिट्स हैं इन SI। इसी तरह अगर आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम बेटे आपके पास होगा V इक्वल हो जाएगा आपके पास, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा, ठीक है। और मीटर क्यूब में अगर आप 22.414 को DM की बजाय आप क्यूबिक मीटर में लिखेंगे तो दैट विल बी 0.022414 मीटर क्यूब, ठीक है। नंबर ऑफ मोल आपके पास वही रहेंगे, N इक्वल टू 1 मोल, क्योंकि SI में यही यूनिट है मोल्स का। और टेम्परेचर भी आपके पास सेम रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर का यूनिट भी केल्विन ही है, तो 273 केल्विन। लें जी, इस लाइन को मैं दोबारा से अंडरलाइन कर रहा हूँ कि जनाब ये आपने SI यूनिट्स ले लिए हैं, प्रेशर के, वॉल्यूम के और टेम्परेचर के। लें जी, मैंने अंडरलाइन कर दिया इसे, ठीक है। अब ये SI यूनिट है, आपने इस इक्वेशन में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे अब आप। तो मैं इसे लिखूंगा कि R आपके पास इक्वल हो जाएगा किसके जी? प्रेशर की जगह आप लिखेंगे 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। साथ वॉल्यूम है, वॉल्यूम की जगह आप क्या लिखेंगे? 0.022414 मीटर क्यूब। डिवाइड आप कर देंगे किसके साथ जी? N नंबर ऑफ मोल आपके पास 1 मोल है, तो मैंने 1 मोल लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया। टेम्परेचर आपके पास 273 केल्विन, मैंने 273 केल्विन ही लिखा। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर मेरा ख्याल है कि आपके पास होगा जी 8.3143, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि R आपके पास इक्वल आएगा 8.3143। यूनिट्स लिखने हैं अब आपने, तो न्यूटन एज इट इज आ गया, मीटर और ये मीटर क्यूब। मैथ्स वाले बच्चे या फिजिक्स जिनकी अच्छी है वो बच्चे समझ सकेंगे कि ये मीटर -2 और ये क्यूब बेसिस दोनों की सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, -2 + 3 + 1, तो +1 यानी कि खाली m आ जाएगा आपके पास। मीटर की -2 के साथ ये था और 3 के साथ ये था, इसे सॉल्व किया तो आपके पास मीटर विद पावर 1 बचेगा। मैंने न्यूटन मीटर लिख दिया, साथ में पर मोल एज इट इज और पर केल्विन एज इट इज। ये बेटे आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के साथ आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि R आपके पास इक्वल हो जाएगा 8.3143 न्यूटन मीटर की जगह आप जूल लिख देंगे, पर मोल आ जाएगा आपके पास और साथ में पर केल्विन। ये भी आपके पास R की वैल्यू बन जाएगी। ये क्यों? यहाँ पे आप थोड़ा सा हिंट बता दें कि हिंट यहाँ पे क्या है कि 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल, ठीक है। तो आपने न्यूटन मीटर की जगह जूल पुट कर दिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हमें ये एनर्जी है जी जूल। अब एनर्जी का एक और भी यूनिट है कैलोरी। अगर आपने जूल की जगह कैलोरी में लिखना है तो फिर आप किस तरह चलेंगे? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी कि वी नो, हमें पता है क्या कि 1 कैलोरी
इज इक्वल टू 4.18 जूल। एक कैलोरी इतने जूल के इक्वल है। या अगर मैं इसको फर्दर आसान करके लिखूँ आपके लिए, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये जूल अगर आपने देखना है तो 4.18 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा जी। तो मैं लिख सकता हूँ कि 1 जूल इक्वल हो जाएगा कैलोरी बाय, या 1 कैलोरी डिवाइडेड बाय 4.18 के इक्वल हो जाएगा। ये बेटे इक्वेशन अब आप यूज़ करेंगे। आपने करना क्या है, आपने अबव इक्वेशन यानी कि इस इक्वेशन में जूल की जगह कैलोरी लिखना है और साथ में सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4.18 से। तो मैं इसे इस तरह लिख रहा हूँ कि R आपके पास इक्वल हो जाएगा जी क्या, 8.3143 एज इट इज लिख दिया। जूल की जगह क्या लिखेंगे जी, कैलोरी, ठीक है, और साथ में आपने डिवाइड भी कर दिया 4.18 के साथ, और बेटे साथ में बाकी सारा वैसे ही है, पर मोल और साथ में पर केल्विन। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, मुझे अगर कैमरामैन बता सकें कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक हो गया जी। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटे आंसर इसका, कि R आपके पास इक्वल आ जाएगा 1.987 और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा जी, कैलोरी, साथ में पर मोल और पर केल्विन। ये आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी इन दिस केस। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपके लिए इसे याद करना आसान रहे। लें जी, मैंने इसे ज़रा कॉर्नर्स इसके हाईलाइट कर दिए कि ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। तो बेटे आज का जो लेक्चर था हमारा, दैट वाज अ मैथमेटिकल लेक्चर यू कैन से। इसमें हमने R की वैल्यूज़ ही मालूम की। मैं ज़रा बात को दोबारा बता देता हूँ। हमने कहा जी कि R की वैल्यूज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के यूनिट्स पे। सबसे पहले हमने प्रेशर का वॉल्यूम ATM लिया, प्रेशर का यूनिट ATM लिया, वॉल्यूम का यूनिट हमने DM क्यूब लिया, ठीक है, और 1 मोल गैस की बात की, और टेम्परेचर हमने 273 केल्विन यानी कि STP कंडीशंस थी। तो हमारे पास R की वैल्यू आई 0.0821 ATM DM क्यूब पर मोल पर केल्विन। हमने इस वैल्यू के फिजिकल मीनिंग बता दिए कि अगर आपके पास 1 मोल गैस है एट STP यानी कि उसका टेम्परेचर 273 केल्विन है, अगर आप उस 1 मोल गैस का टेम्परेचर 273 से बढ़ा के 274 करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वो 0.0821 ATM DM क्यूब एनर्जी जो है कहलाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने कहा जी अगर हम यूनिट चेंज कर दें, हमने यूनिट चेंज किए, प्रेशर को हमने ATM से चेंज करके मिलीमीटर ऑफ मरकरी में ले गए, बाकी यूनिट्स वही थे। तो हमारे पास जो R की वैल्यू आई दैट वाज 62.4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, बाकी सारे यूनिट्स आगे वैसे चल रहे हैं। हमने कहा जी कि 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी 1 टॉर के इक्वल है, तो फिर हम यहाँ पे मिलीमीटर ऑफ मरकरी की जगह टॉर भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल हमने लिख दिया। फिर हमने कहा जी कि 1 DM क्यूब 100 CM क्यूब के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे DM क्यूब की जगह 1000 DM CM क्यूब लिख दिए। तो 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास R की वैल्यू आ गई। ये कब, अगर प्रेशर टॉर में होगा और वॉल्यूम CM क्यूब में होगा। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे यूनिट चेंज हो रहे हैं R की वैल्यू चेंज होती जा रही है। नेक्स्ट फिर हमने कहा कि ऐसे यूनिट्स के लिए अगर हम देखना चाहें R की वैल्यू को, तो इन केस ऑफ ऐसे यूनिट्स प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा। तो मैंने कहा जी 1 ATM में इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होना चाहिए। मैंने DM क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर वही था, वैल्यूज पुट की तो 8.3143 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन, और R की वैल्यू न्यूटन मीटर हमें पता है जूल के इक्वल है, तो हमने न्यूटन मीटर की जगह जूल लिखा, तो ये वैल्यू बन गई। अगर आपसे SI में पूछा जाए क्वेश्चन, तो आप ये इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि दिस वैल्यू विल बी यूज
इफ़ क्वेश्चन इज़ इन SI यूनिट्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए SI यूनिट्स में तो आप ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, ये बुक में लास्ट में लिखी भी हुई है। उसके बाद हमने कहा जी कि जूल एनर्जी का यूनिट है, कैलोरी भी एनर्जी का यूनिट है। हमें पता है कि एक कैलोरी 4.18 जूल के इक्वल होता है, और अगर एक जूल देखेंगे तो इतने कैलोरी। हमने जूल की जगह ये वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन में, तो हमारे पास आर की वैल्यू ये आ गई। तो ये टोटल आर की कुछ 5-6 वैल्यूज़ थी जो कि आपको याद होनी चाहिए। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगी सारी बात। तो बेटे ये आज का लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आपके पास ऑप्शन है, दोबारा लेक्चर सुनिए, आपको क्लियर हो जाएंगी बातें। ठीक है, तो बेटे अपना स्टडीज़ कीजिएगा, अपने लेक्चर नोट्स बनाइए, यूनिक नोट्स देखें, साथ साथ बेस्ट सोर्स हैं आपके अपने बनाए हुए नोट्स तो हैं ही आपके लिए बेस्ट सोर्स। क्वेश्चंस आपको अच्छे मिल जाएंगे यूनिक नोट्स में से। घर पे रहें, सेफ़ रहें, अपने घर वालों को भी सेफ़ रखें, अपने बड़ों का एहतराम कीजिए, बच्चों से प्यार करें। ठीक है, और फजूल घर से बाहर नहीं जाएं ताकि आपके घर वाले भी महफूज रहें। ठीक है, तो बेटा अपना लेक्चर ज़रूर तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज़।